गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार बहुत भरपूर स्वागत है फिर से। तो आज हम बात करेंगे किसकी? बाल विकास की। किसकी बात करेंगे? बाल विकास की। तो बाल विकास बीएड वालों के साथ साथ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी के लिए आवश्यक है। और उसी की जो डिमांड पर बाल विकास आया है आज। तो बाल विकास की अगर हम बात करें तो आज हम सिर्फ बाल विकास पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा परिचय, और परिचय के बाद क्या है, एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे आज उसके। तो हम बाल विकास के हम बारे में बात करेंगे कि बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से क्या संबंध है। बाल विकास की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन बिटवीन लर्निंग। अवधारणा, हम बाल विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवधारणा तो हम बात करें बाल विकास की, तो यहां विकास सबसे पहले हम देख लें। बाल का मतलब होता है क्या? बालक। और विकास का मतलब क्या है? बालक का विकास। बालक का विकास किस प्रकार से होता है, यह हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। तो हम वही विकास को देखें। विकास क्या होता है? तो विकास एक अविरल प्रक्रिया है। अविरल का मतलब क्या होता है कि बिना 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 रोके होने वाली प्रक्रिया। अब हम देखें, जैसे किसी शिशु का जन्म हुआ और शिशु के जन्म होते से ही क्या है, उसका विकास शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था के बाद फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद पौणावस्था, और पौणावस्था के बाद फिर वृद्धावस्था, और ऐसे चलते चलते क्या है, विकास अविरल प्रक्रिया के माध्यम से चलता रहता है, अर्थात बिना रुके विकास चलता रहता है। और वहीं हम बात करें कि विकास क्रमशः प्रक्रिया है। क्रमशः मतलब एक निश्चित क्रम में चलती है। जैसे एक नवजात शिशु जब होता है तब उसका विकास पहले सिर से होता है, सिर के बाद फिर हाथ, फिर पैर, फिर सिर से लेके नीचे तक उसका पूरा विकास होता है। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले हमने देखा कि विकास अविरल प्रक्रिया है, विकास क्रमिक प्रक्रिया है। उसके बाद हम देख गए कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं मतलब सब साथ साथ विकास होगा। जैसे आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले मस्तिष्क ही होगा, तो साथ साथ चलने वाली जो विकास की प्रक्रिया होती है। अभी हम बात करें किसकी, कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ क्रियात्मक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बालक जब, अगर सपोज कि बालक कभी कोई गर्म वस्तुओं को वो छू ले तो वो क्या है, उसको खरोच आ जाती है, वो जल जाता है। पर दोबारा उस वस्तु को ना छुए, ये कौन बताता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास उसको बताता है। वही हम बात करें भाषागत विकास को, तो भाषागत विकास क्या होता है कि बच्चे की भाषा किस प्रकार विकास हो रही है, एवं सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास। अब हम बात करें कि विकास की प्रक्रिया में रुचि, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्ति व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल है। बाल विकास का तात्पर्य हम बाल विकास का तात्पर्य क्या है? तो बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म एवं पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की में वह गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में कई अवस्थाओं से गुजरते हुए वह परिपक्वता की स्थिति में प्राप्त करता है। तो बाल्यावस्था से जो हमारा बाल विकास से तात्पर्य क्या है? बाल विकास तात्पर्य क्या है कि बालक की संपूर्ण
संपूर्ण जो एक गर्भावस्था से लेकर पहले गर्भावस्था से लेकर व्यस्तता तक हम कुल मिला के मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक है अध्ययन करते हैं वो 3 प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था, पहले तो शुरू से जो बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भावस्था से लेकर कहां तक, गर्भावस्था हो गया। उसके बाद शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और वयस्कता। तो मुख्यतः ये 3 अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने जो शिक्षण मनोविज्ञान है उनकी दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल विकास में इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास की क्या तात्पर्य है, बालक की संपूर्ण गर्भावस्था से लेकर वयस्कता तक हो जाने की समस्त क्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, बाल विकास में करते हैं। हम किस में करते हैं, वो बाल विकास में करते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चों में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, कौन कौन से जो परिवर्तन हैं, हम कौन कौन सी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, हम वो देखें। तो सबसे पहले जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद और परिपक्व का मतलब होता है कि मैच्योरता, कि भाई मैच्योर जब तक नहीं हो जाता है वह किस प्रकार के परिवर्तन बच्चे में आते हैं, ये इसका अध्ययन किसके बारे में होता है, बाल विकास में। वही हम देखें बाल विकास में होने वाले परिवर्तन का उसकी आयु में क्या संबंध होता है, कि जो समस्त जो बालक में परिवर्तन हो रहा है एज के बढ़ते बढ़ते, तो उसमें क्या संबंध है। सपोज कि जो एज 5 साल का जो बालक है वो अलग उसका विकास होगा, जो 10 साल का बालक है वो अलग उसका विकास होगा, और उसका आयु से क्या संबंध है, तो इसके बारे में अध्ययन हम किसमें करेंगे, बाल विकास में। वही हम अगर अगले पॉइंट में बढ़े तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है। स्वरूप मतलब कि जो आयु के साथ परिवर्तन हो रहा है उसका क्या स्वरूप है। जैसे अगर हम मान के चलें कि जो बच्चा 6ठी क्लास का बच्चा है और वो 8 क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो हम इस मायने में देखेंगे वो बालक इंटेलिजेंट है। और वहीं हम देखें कि अगर कोई 10th का बच्चा है और वो 6 क्लास का क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या अंतर है। तो परिवर्तनों का स्वरूप हम देखेंगे आयु के साथ। उसके बाद बालक में होने वाले उपरोक्त परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं इसमें बालकों में, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अगर बच्चा ज्यादा शरारती है तो उसके पीछे होने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर बच्चा बुद्धिमान है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अगर बालक मंद बुद्धि है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारक जिम्मेदार होंगे। अगर बच्चा कुपोषक है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारक जिम्मेदार होंगे। तो अगला पॉइंट हम देखें, बालक समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो बालकों में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार बालक किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अगर हम बात करें जो शैशव अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे अगर हम मान के चलें कि शैशव अवस्था 0 से लेके 5 तक, उसमें अगर आप देखोगे तो बच्चे से अगर कोई खिलौना अगर आप छीन लोगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा, वो रोने लगेगा या दौड़ के किसके पास चला जाएगा, वो अपनी माँ के पास चला जाएगा। और वहीं हम देखें आप बाल्यावस्था में जब यही चीज करते हो तो वो आपसे कहेगा कि ये वस्तु उसको दे दो। और वही बात अगर आप किशोरावस्था में उनसे करोगे कि भाई ये अगर आपने कोई चीज उनसे ले ली है तो हो सकता है कि वो मारा पीटी भी करने लगे। तो ये आयु के साथ बालकों में परिवर्तन होता रहता है। इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, बाल विकास के अंतर्गत। वही हम देखें कि क्या पिछले परिवर्तन के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अगर हम देखें कि भाई जो पिछले परिवर्तन बालक में हुए थे उसके आधार पर क्या आप
भविष्य में गुणात्मक एवं परिणात्मक बात कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे सपोज बी लाइक, मान के चलो कि अगर पिछले साल किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, और क्या आप उसके 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 मुताबिक अगले सेशन के लिए भी आप ये बोल सकते हो कि भाई इस बालक के अच्छे अंक नहीं आएंगे। ये क्या है, पिछले से नए में तुलना करना। तो इसका अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करेंगे, बाल विकास के अंतर्गत। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधित परिवर्तन का स्वरूप एक होता है, अथवा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप एवं उनमें अंतर क्या होता है। अब हम देखें कि भाई क्या विकास सभी में एक सा होता है। वैसे विकास सभी में एक सा नहीं होता है। जैसे सपोज दो बालक एक ही समय पर उनका जन्म हुआ, और बट फैमिली अलग अलग है, तो स्वाभाविक बात है कि विकास दर जो है वो बहुत अंतर होगी। क्या है, विकास जो है दोनों का वो अंतर होगा। जैसे एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, तो जो उनमें परिवर्तन होते हैं, तो उनमें जो परिवार का है, समाज का है, सबके जो अलग अलग कारक हैं, सब निर्भर करेंगे उसके अंतर में। तो ये भी हम किसके अंतर्गत देखेंगे, बाल विकास के अंतर्गत। और वहीं हम बात करें बालक में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार का आनुवांशिक एवं परिवंजनीय प्रभाव उत्तरदायी है। तो बाल विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई जो बालक अलग अलग हैं उनके लिए कौन सा जो पारिवारिक कारण है वो जिम्मेदार है। और हम वही बात करें, बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु अवस्था में क्या स्वरूप होता है। तो ये भी हम देखेंगे, जैसे बालक माता के गर्भ से आते ही अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो भी हम किसके अंतर्गत देखेंगे, हम बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे। तो जो मानव वैज्ञानिक हैं, जो मनोविश्लेषणवादी हैं, उन्होंने क्या है, बच्चों के स्वभाव और उनका अध्ययन करने की सुविधा के लिए जो बालकों को क्या है 7 कालों में विभाजित किया है। क्या है, बालकों के मानसिक क्रिया के अंतर्गत, भाषाई क्रिया के अंतर्गत, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न स्तरों पर इसको बांटा है। जैसे हम वो 7 कालों की बात करें या 7 अवस्थाओं की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है गर्भावस्था से लेकर जन्म तक। और वहीं हम बात करें शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था होती है जन्म से लेके 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था को कहते हैं 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था कहते हैं 12 से लेके 18 तक, और युवावस्था होती है 18 से लेके 25 तक, और प्रौढ़ावस्था होती है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था होती है 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये 7 कालखंडों में विभाजित है। पर अध्ययन की दृष्टि से जो मनोविज्ञान है, जो शिक्षा शास्त्र में क्या है, सिर्फ 4 अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे शैशव अवस्था जो कि क्या है, जन्म से लेके 5 वर्ष है, और बाल्यावस्था 5 से लेके 12 तक है, और किशोरावस्था 16 से लेके 18 वर्ष है, और वयस्कता जो क्या है 18 से मृत्यु तक है। इसको हम मान के चलते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से ये तीनों अवस्था ही क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें शैशव अवस्था की, तो शैशव अवस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशव अवस्था। इस काल को क्या कहा जाता है, शैशव अवस्था। तो इनमें 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज होता है। मतलब आप उनसे बच्चों को आपने देखा है कि जब एक नवजात शिशु होता है, वो 3-5 साल तक उसका क्या विकास बहुत जल्दी होता है। बीच के 1 महीने में छोड़कर उसका विकास बहुत तेजी से होता है। हम वही बात करें, शारीरिक एवं मानसिक बात तेजी से होता है। शैशव अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इस काल में बच्चों को सर्वाधिक सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम देखें कि जो शैशव अवस्था में अनुकरण और दोहराने की प्रगति बहुत तीव्र होती है। अनुकरण मतलब क्या होता है कि नकल करना, और दोहराना मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर बोलना। तो नकल करने का आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या है, रटवाने का काम किया जाता है। छोटे में अपने जो दुनिया जब सिखाया जाता है, उनको बोलते हैं कि भाई मेरे पीछे पीछे बोलो। तो क्या है, उनमें जब जो शैशव अवस्था होती है 0 से लेकर 5 साल तक की, उनमें
अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति तेज होती है। इस कारण जो आप उनको पढ़ाते हो वो जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो उसमें परिपक्व जल्दी क्या है वो परिपक्वता से उसको याद कर लेते हैं। किसको? अनुकरण की बोल रहा हूं, परिपक्वता की वो बाद में आती है, लेकिन अनुकरण और दोहराने की जो तीव्र क्या होती है, गति होती है किसमें? शैशव अवस्था में। और इस काल में बच्चों का सामंजस्य प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो जिज्ञासा जैसे किसी चीज को जानने की आवश्यकता, किसी चीज को जानने की क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा जैसे बच्चे देख रहे हैं ऊपर और उन तारों को देखा, और तारों को देखते ही अगर आपसे पूछ लिया कि ये तारे क्यों हैं, ये तारों का रंग सफेद क्यों है, काला क्यों नहीं है, तो ये सब क्या है? जिज्ञासा है। बच्चों को नई नई चीज जानने की जिज्ञासा है। कब है? शैशव अवस्था में, 0 से लेकर 5 वर्ष तक। हम बात करें कि मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई जो शैशव अवस्था है उसमें आप जो भाषा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई अगर आप किसी छोटे बच्चे को अगर आप उसको इंग्लिश बोलना भी सिखा रहे हो तो वो सीख जाएगा, क्योंकि जो बचपन में जो हमारा विकास होता है उसमें लर्निंग शक्ति जो होती है बहुत तेज होती है। आप उसको किसी भी भाषा उस समय सिखा सकते हो, किस समय? शैशव अवस्था में। बट अगर आप शैशव अवस्था के बाद उसको कोई भाषा सिखाओगे, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नई भाषा सिखाओगे तो उतने जल्दी वो ऑब्जर्व नहीं करेगा छोटे के मुताबिक। बट छोटे में अगर आप उसको किसी भी भाषा में आप उसको क्या कर सकते हो? समाहित कर सकते हो और वो आसानी से उसको सीख लेगा। तो अध्ययन की दृष्टि से ये जो शैशव अवस्था काल है वो बहुत महत्वपूर्ण काल है। अब हम वही बात करें किसकी? बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था की अवधि क्या है? बाल्यावस्था की अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि किसको कहते हैं? हम बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। जब बाल्यावस्था की अवस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो 6 से 9 वर्ष में बालकों की है लंबाई एवं भार बढ़ता है। लंबाई मतलब हाइट और भार मतलब वजन। इस काल में बच्चों को चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। बच्चे थोड़े थोड़े क्या तर्क करने लगते हैं मैथ के सवालों में। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि ले लगते हैं। मतलब अब जो बच्चे हैं उनको बोलना नहीं पड़ता कि भाई आप पढ़ो, रुचि वो लेने लगते हैं पढ़ाई करने में। शैशव अवस्था में जहां बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते थे, वही बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है, किंतु सीखने का क्षेत्र शैशव अवस्था से विस्तृत हो जाता है। इसका क्या मतलब कि भाई जो रेंज है पढ़ने का, मतलब जो रेंज है किसका? भाई जो तार्किक शक्ति बढ़ेगी तो जो दिमाग है, जो माइंड है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। अब वो भले ही सीखेगा धीमी गति से, लेकिन क्या है बहुत से चीजों को समाहित कर लेगा। आपने देखा होगा कि फिफ्थ क्लास के बाद ही सब्जेक्ट को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ जाती है। 1 से लेकर 5 क्लास में क्या होता है? सीमित सब्जेक्ट रखे जाते हैं 5 या 4, ताकि उनको दोहरा कर वो चीजें सिखाई जाए। और जब वो बाल्यावस्था में आते हैं 6 से लेकर 12 तक में, तो सब्जेक्ट को वो बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि बच्चों का तार्किक शक्ति है वो बढ़ जाती है, और जो दिमाग का मस्तिष्क है वो विस्तृत हो जाता है, और वो जो सारे सब्जेक्ट को उसमें समाहित कर सकते हैं। हम बात करें मनोविज्ञान की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो विधियों का प्रयोग जैसे हम मान के चले, अलग अलग विषय में अलग अलग विधि होती है ना। निर्गम विधि होती है, आयत विधि होती है, वो हम देखेंगे जब पेडोलॉजी करेंगे उसमें। तो अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम किसकी बात करते हैं? हम किशोरावस्था की। किशोरावस्था की बात जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था की अवस्था क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की इसकी अवधि क्या है? 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? हम किशोरावस्था कहते हैं। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। तो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर मतलब मेच्योरिटी हो, किसमें और मैच्योर से किसकी हो जाता है कि भाई मैच्योर का मतलब क्या होता है? किसी बात को समझना। अब देखो मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मैच्योर जैसे अब बाल्यावस्था में बालकों को, अगर जो बच्चे होते हैं उनको कहना पड़ता है कि पढ़ो, नहीं तो क्या है
फेल हो जाओगे। तो बच्चे क्या है, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, पर किशोर अवस्था में आते आते उनको समझ आ जाता है कि भाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इतनी जो परिपक्वता है वो उनकी ओर उन्मुख हो जाते हैं। किसकी ओर? परिपक्वता की ओर। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कहीं हद तक वो क्या है, थोड़ा सा दखल अंदाजी या वो थोड़ा सा क्या उनमें हेल्प करने लगते हैं। जैसे पिताजी की हेल्प कर दी अगर लड़के होते हैं, या जो लड़कियां होती हैं तो माताओं की हेल्प कर दी, तो थोड़ा सा क्या है, परिपक्वता की ओर जाने लगते हैं, बातों को समझने लगते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। हम बात करें तो इस अवस्था में जो किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। हमने देखा तो बाल्यावस्था में भी होती है और किशोरावस्था में भी होती है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तीव्र वृद्धि होती है। तो इस काल में जब बाल्यावस्था होता है तो 12 से लेकर जो 14 साल की जो बालिकाएं होती हैं, उनकी जो हाइट है और उनकी जो लंबाई है और जो भार है, वो लड़कों के जो बालक हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा वृद्धि होती है, ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उसकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। तो इसी काल में क्या है, जो विपरीत जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है कि अभी हम इसको और डीपली जानेंगे, बट क्या है, ये सब क्या है, एक परिचय है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बाल्यावस्था में 7 या 6 से लेके 12 या 7 से लेके 12 वर्ष के जो बच्चे आपने देखे होंगे 9-10 में होते हैं, तो क्या करते हैं, वो सिर्फ समलैंगिक होते हैं। समलैंगिक मतलब क्या होता है कि जैसे जो लड़के होंगे वो उनके लड़के ही दो मतलब ग्रुप में बातें करेंगे, उनका अलग ग्रुप रहेगा, लड़कों का अलग ग्रुप रहेगा, और जो लड़कियां हैं लड़कियों का क्या है, अलग ग्रुप रहेगा। ये कब तक होता है? ये होता है कब तक? बाल्यावस्था तक। बाल्यावस्था की हम बात करें 6 से लेके 12 या 7 से लेके 12, ये क्या होता है, समलैंगिक होते हैं। मतलब क्या है, ये ग्रुप बना के घूमते हैं, अपना ग्रुप बना के घूमते हैं। कब में? बाल्यावस्था में, 6 से लेके 12 या 7 से लेके 12। बट जैसे ही क्या है, ये किस में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था में आते हैं तो क्या होता है, ये विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं, आकर्षक हो जाते हैं। अब वही क्या होता है कि अब लड़कों के जो दोस्त हैं वो कम हो गए, बालिकाओं से भी क्या है, उनकी मित्रता बढ़ने लगती है। अगर हम बात करें इस अवस्था में किशोरियों का पूर्ण विकास हो जाता है, उसके केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, समस्त शक्तियां विकसित हो जाती है और स्वायत्तता आ जाती है। स्वायत्तता मतलब क्या जाती है भाई, कि एक बड़े होने का लक्षण उनमें समझ में आ जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने बाल विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है और बाल विकास के अंतर्गत बालकों की किन किन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो बालक की अवस्थाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा है, और उन अवस्थाओं का चर्चा आज हमने किया है। इसके बाद बालकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। किसमें देखेंगे? अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल देखते रहिए वीडियो को और सुनते रहिए, और पीडीएफ नोट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।